सबको, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशय नमन। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब के गुण स्मरण करने के पश्चात आचार्य श्री हीरा चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में विधिवत नमन। सभी साधु मुनिराजों को, सभी मां सतिया जी महाराज साहब के चरणों में सादर नमन। अभी महक डागा जी ने मेरा परिचय पूरा दिया ही नहीं। मैं नहीं चाहता था कि मेरा परिचय किसी भी तरह से दिया जाए, लेकिन मैं आपको मेरा परिचय विधिवत देता हूं। दिया लेकिन अधूरा दिया, लेकिन उसमें मजा नहीं आया परिचय। मुझे जन्म दूसरे ने दिया, मैं आपको मेरा परिचय देता हूं। मेरा नाम दूसरे ने रखा, मेरा कोई रोल नहीं था। मुझे जिंदगी का प्रथम स्नान जिसने कराया वो दूसरे ने कराया। और यदि मैंने संथारा ग्रहण नहीं किया और मैंने साधु वृत्ति नहीं ली तो जिंदगी का आखिरी स्नान भी कोई दूसरा कराएगा। मुझे जो कुछ यहां प्राप्त हुआ वो दूसरे ने दिया। ये परिचय में नहीं बोला गया, बिल्कुल नहीं बोला गया। मैं जब मृत्यु को प्राप्त होऊंगा और यहां से चला जाऊंगा तब मेरा धन संपत्ति, ये वो जमीन जायदाद, जो कुछ मेरे पास जिस मात्रा में, अल्प मात्रा में है, जिस भी मात्रा में, वो दूसरे का होगा। और एक विशेष बात मेरे परिचय में बिल्कुल नहीं बताई गई कि इस संपूर्ण लोक में भरत क्षेत्र के जम्बू द्वीप में यदि मेरा जन्म पंचम आने में हुआ है तो मैं मोक्ष तो नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। अब कितनी अजीब बात है कि ये टॉपिक मैंने ही छांट के दिया है कि मैं मोक्ष जा नहीं सकता और मैं कहता हूं आप मोक्ष चले। ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट परिचय है कि जो चीज इस काल में जहां पर हमारा जन्म हुआ है, जो संभव ही नहीं है, वहां पर मैं बात कर रहा हूं आप मोक्ष चले। ये टॉपिक ही गलत मैंने निर्धारित किया, ये मेरा ही निर्धारित किया हुआ था। ये भी मेरे परिचय में नहीं बताया गया कि आपने बिल्कुल गलत टॉपिक किया है। मोक्ष का तो कोई स्कोप ही नहीं है। 2500 साल हुए हैं, 22,500 साल बाकी है। और ये भी नहीं बताया गया कि मैं चूंकि मोहनीय कर्म से ग्रस्त हूं और मैं राग द्वेष से परिपूर्ण हूं, इसीलिए मेरा इस वक्त में जन्म हुआ है यहां पर। ये मेरे परिचय में नहीं बताया गया। लेकिन इतने नेगेटिव पॉइंट होकर भी महक डागा जी ने जो मेरी तारीफ की, प्रशंसा की और अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले, अब उसके लिए बताइए मैं कितना कितना बड़ा धन्यवाद दूं। मुझ में योग्यता मोक्ष जाने की भी नहीं है। मैं राग द्वेष से परिपूर्ण हूं, तभी यहां जन्म हुआ। नहीं तो हो सकता है महाविद्य क्षेत्र में जन्म हुआ होता। मोहनीय कर्म ने मुझे सता रखा है। देखिए आप, इन्होंने सारे अवगुण छुपाकर और मुझे बड़ा एक गुणी के रूप में बता दिया, ऐसे रैंक प्राप्त की, ये सीए प्राप्त किया, जो भी कुछ हुआ, ऑल इंडिया 11वीं रैंक आई। अब आप बताइए इस सबके सामने इन बिचारियों को क्या महत्व है इन रैंकों का। तो आपको तहे दिल से धन्यवाद है कि इतने जो परिचय के जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो आपने नहीं बताए और सब पॉजिटिव पॉइंट्स बता के आपने सारे हमारे जो साधर्मी बंधु श्राविकाएं जितनी जुड़ी हुई हैं सबके सामने मुझे एक मेरा एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया। महक डागा जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अब प्रश्न ये है कि इतने अवगुण के साथ में मोक्ष की तो बात तो छोड़िए, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कल्पना की, मोक्ष तो कल्पना के बाहर की बात है।
मेरे माता पिता, जिनके 5वें पुत्र मेरे सांसारिक, मैं उनका सांसारिक बड़ा भ्राता हूं, जब 23 वर्ष की आयु में 15 दिसंबर 1983 को दीक्षा लिया बड़े आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब से। लगभग 17-18 हजार आदमी थे उस वक्त रामनिवास बाग में। मैं रोटरी का चार्टर मेंबर या फाउंडर मेंबर। हमारे रोटेरियंस ये बोले, उस वक्त के जो भी मेंबर थे, बोले हम मान ही नहीं सकते कि कोई माँ अपने बेटे को जन्म देके और इस तरह से छोड़ दे। बोले हमें दीक्षा देखने का और कोई चार्म नहीं है। कोई गुप्ता थे, कोई अग्रवाल थे, एक आध जेंट्स भी होंगे। हम तो इसलिए दीक्षा में बस लेकर जा रहे हैं अलवर से कि हम वो मोमेंट देखना चाहते हैं जब एक माँ जिसने कोख से बड़े लाड़ प्यार से अपने बच्चे को जन्म दिया, पाला पोसा, वो कैसे उसको समाज को सुपुर्द कर सकती है। हम वो मोमेंट देखने जाए। और वो गए यहाँ से 15 दिसंबर 1983 को। बड़े आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब, उन्होंने उनका जब मैं दिग्दर्शन करता हूं, मैं कभी मन में भी बात आ जाती है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा अरे पगले, इतनी नेगेटिव बात कर रहा है तो क्या मेरा जन्म इस पंचम काल में यहां नहीं हुआ क्या? तो मोनीय कर्म से मैं ग्रस्त नहीं हूं क्या? मैं राग द्वेष से मुक्त हो गया था। एक दिशा मिली कि इतने महान आचार्य जिन्होंने माँ बेटे ने, हम तो कोरोना से जरा से कोरोना से परेशान हो रहे हैं, 1.5 साल हो गए। सारी जब महामारी फैल गई, प्लेग हो गया, उस वक्त हमारे आचार्य श्री ने, परिवार के पिताश्री नहीं रहे, नाना नानी, कोई मदर एंड सन, 9 वर्ष का बच्चा को ये कह सकता है कि मैं छोड़ के दीक्षा लूंगा? उन्होंने छोड़ा। तो जिसका भी जन्म पंचम काल में यहाँ पर हुआ है, वो मोक्ष तो नहीं जा सकता। ये आप सब बहुत अच्छा अच्छा स्वाध्याय करते हैं। बल्कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि जब कल संगीता जी लोढ़ा का जब मेरे पास टेलीफोन आया, तो मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जिस मंच से 3 से 4 बजे तक विदुषी हमारे नेहा जी बोलती हैं, जिनको संस्कृत का, आगम का और सारे 32 शास्त्रों इतना जबरदस्त अध्ययन है। मैंने तो कल कह दिया, मैंने कहा साहब मेरे को तो संस्कृत है, प्राकृत है, ये बिल्कुल नहीं आती है, मैं तो जनरल बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने, और फिर जहां से त्रिलोक चंद जी जैन, अपने धर्मेंद्र जी जैन, ये थोकड़े वगैरह सुनाते हैं, उस मंच पर मुझे बुलाकर जो मान सम्मान मुझे दिया है, मैं युवती मंडल का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मैं सिर्फ इसी दृष्टि से आया हूं, मेरा स्वयं का स्वाध्याय होगा आपके साथ में, कुछ धर्म की बात मैं माइंड में रिपीट करूंगा और आप सबसे कुछ ना कुछ सीख कर जाऊंगा। इस दृष्टि से मैं आया हूं। तो प्रश्न ये है कि जब मोक्ष जाने की कैपेसिटी यहां पर नहीं है, तो मोक्ष की बात ही हम क्यों करें? बड़े आश्चर्य की बात है। अब सवाल ये हुआ कि क्या मैं क्या हूं? सबसे बड़ा परिचय मुझे थोड़ा दोहे और शायरी के साथ में चलूंगा आपके साथ में। तो कि जमाने में उसने सबसे बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने सबसे बड़ी बात कर ली, जिसने अपनी मुलाकात, जिसने खुद से अपनी मुलाकात कर ली। प्रश्न ये है कि मोक्ष में जाने का सवाल ही नहीं है, मोक्ष तो मेरे अंदर है। मैं कहां जाने की बात कर रहा हूं? मोक्ष तो मेरे अंदर में समाया हुआ है। लेकिन मुझे ये परिचय ही नहीं है। मेरा परिचय ये है ही नहीं कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, मेरा क्या ऑब्जेक्ट है। मैं जब एक दिन संवत्सरी के दिन महावीर भवन अलवर में अष्टप्रहरी पौषद में थे हम, और कई और भी श्रावक थे। तो उनमें से एक श्रावक प्रमाद पर बात कर रहे थे। वो कहने लगे, बोले साहब मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, करता हूँ, फिर इतने बजे सामायिक करता हूँ, और मेरा जीवन तो बड़ा व्यवस्थित है, और फिर भी आप मुझे प्रमादी कह रहे हैं। बड़ा घोर आश्चर्य। मैंने ये कहा कि आपको पता है भाई साहब कि जैन फिलॉसफी में प्रमाद की डेफिनेशन क्या है? मैं स्वयं अपना परिचय आपसे करा रहा हूं, और ये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर हम अपना अपना परिचय कर सके तो इससे बड़ी कोई बात जीवन में उपलब्धि नहीं होगी। मैंने कहा कि जितना सांसारिक कार्य आप कर रहे हैं,
चाहे व्यवसाय का, फैक्ट्री चलाने का, चाहे ऑफिस का, चाहे घर गृहस्थी का, वो प्रमाद की श्रेणी में आता है। वो कहने लगे हैं, बोले क्या बात कर रहे हो, इतना स्मार्ट आदमी, मैं सुबह से शाम तक 14-15 घंटे नियमित रूप से अपना लाइफ चला रहा हूँ बिल्कुल, और आप इसको प्रमाद बोलते हो। कि अगर ये सब प्रमाद है तो फिर अप्रमाद क्या है? कि भाई साहब, अप्रमाद तो सिर्फ एक ही स्थिति है कि आप इस जीव को मोक्ष तक पहुंचाने का कार्य करें, बस वही अप्रमाद है। बाकी तो आप स्मार्टनेस से, जल्दी से, बड़े रेगुलेटेड तरीके से, नियमित तरीके से आप कुछ भी करते रहे, वो सब प्रमाद की श्रेणी में। ये हिम्मत सिर्फ जैन फिलॉसफी ने दी। 2 या 3 विशेषताएं जो जैन फिलॉसफी की बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो पूरे संसार में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप 730 करोड़ लोग इस दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं। ये बड़ी छोटी सी दुनिया है, जो 14 राज्यों लोग की अगर कल्पना करें तो ये समझिए कि उसका एक राई जितना भाग भी नहीं है। जिस संसार की हम ये 730 करोड़ लोगों की कल्पना करते हैं, ये जो ग्लोब दिखता है हमको, सबसे प्रथम बात यह है कि जैन फिलॉसफी अहिंसा के क्षेत्र में इतनी डीप गई हुई है, इतनी डीप गई हुई है, जितना कोई दूसरा धर्म नहीं गया। जैन फिलॉसफी ये नहीं कहती है, मैं अपना परिचय करूं कि 6 काय जीवों में से अगर मैं पृथ्वी काय की बात करूं, अपकाय की बात करूं, देव काय की बात करूं, तो सबसे पहले है कि पानी में दूसरे जीव हैं, या एक छींक के साथ 36,000 जीव आते हैं, या एक खांसी के साथ क्या होता है, वो तो अलग बात है। प्रश्न ये, वाटर इटसेल्फ इज लाइफ, इसमें दूसरे जीव है उसकी तो कल्पना बाहर है, बेंद्रिय तेंद्रिय वगैरह। जल इटसेल्फ लाइफ है, पहाड़ इटसेल्फ लाइफ है, इसमें दूसरे जीव जंतु है उसकी बात नहीं कर रहे। वायु का है, इटसेल्फ लाइफ है, वायु में दूसरे जीव घूम रहे। इतनी डीप फिलॉसफी अहिंसा की, कोई संसार की दूसरी विश्व की कोई फिलॉसफी ये नहीं कहती है कि इनमें, ये ठीक है वनस्पति काय में जीव, ये कहा है कि जीव है, लेकिन वो दूसरे जीव, जैसे वायु में दूसरे जीवों की कल्पना करते हैं। लेकिन ये मान के चलिए आप कि अगर जैन फिलॉसफी ने ये कहा है कि इन 6 काय, पृथ्वी काय से लेके वनस्पति काय तक जीव है, और ये इटसेल्फ में जीव है, तो आवाज आ रही है ना आपको? आवाज? जी अंकल आ रही है। हेलो? जी जी आ रही है आवाज। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आपको? आ रही है अंकल आवाज। आवाज आ रही है। दूसरी बात, हम कितनी बार बोल देते हैं, और हम जो यहाँ पे सब मौजूद हैं, हम बोलते हैं कि नहीं साहब, ये तो 80 साल की उम्र में बड़ा दुख पा रही थी, इनको भगवान ने उठा लिया, बड़ा अच्छा किया। ये वहां भी अच्छे लोगों की जरूरत है। आप सुनते होंगे किसी की भी डेथ पर ये बात आती है। मैं आपको एक मौलवी साहब की एक स्टोरी सुनाता हूँ। आखिर भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया है, हमें हमें क्या दिया है। कोई भी गॉड, मेरा सबसे बड़ा परिचय ये है कि मेरे ऊपर कोई भी गॉड नहीं है जो मेरी एक्टिविटीज को रेगुलेट करे। देयर इज नो गॉड, नो सच गॉड कि जो मुझे बताएगा सुबह से शाम मुझे ये काम करने, ऐसे करने। मेरी सेल्फ से आवाज अंदर से आएगी, मैं हूं, स्वयं मैं हूं। एक बार एक मौलवी साहब ने घोषणा की कि मेरी तारीफ में जो भी कोई व्यक्ति अच्छी बात बोलेगा, मैं उसको एक सोने की अशर्फी भेंट करूंगा। अब डेली कोई ना कोई प्रतिदिन आने लगे, डेली आने लगे। मौलवी साहब सोने की अशर्फी दिया करते थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि मैं मेरी लंबी सी दाढ़ी पर हाथ फेरूंगा। जैसे मैंने कोई प्रशंसा की बात सुनी, दोहा सुना, शेर सुना, और कोई सूक्ति सुनी, तो मैं मेरी दाढ़ी पर हाथ फेरूंगा, और मेरी दाढ़ी में से जितने बाल निकलेंगे उतनी सोने की अशर्फी मैं दूंगा। अब वो जैसे प्रशंसा की बात सुनते, दाढ़ी पर हाथ फेरते, एक बाल आया, एक अशर्फी दे दी, 2 बाल हाथ में आए, 2 अशर्फी दे दी, और सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक व्यक्ति गया, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने दाढ़ी पर हाथ फेरा और एक भी बाल हाथ में नहीं है।
एक बार एक व्यक्ति ने उनकी तारीफ में एक बात कही, शेर सुनाए। मौलवी साहब कहने लगे तूने गजब कर दिया। बोले ऐसा जबरदस्त शेर तो मैंने जिंदगी में मेरी प्रशंसा में नहीं सुना, जबरदस्त, गजब का काम कर दिया। और उन्होंने अपने अपने नियम के हिसाब से दाढ़ी पर हाथ फेरा, लेकिन बाल एक भी नहीं आए। उसने कहा गजब हो गया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने दाढ़ी पर हाथ फेरा और 1 2 3 4 बाल नहीं, और उतनी मैंने सोने की अशर्फी किसी को न दी हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। चल, मैंने ये नियम लिया था कि मैं दाढ़ी पर एक ही बार हाथ फेरूंगा, मैं तेरे लिए, क्योंकि आज तूने बड़ी बड़ी अच्छी चीज मेरे को प्रशंसा में, मेरी प्रशंसा में कही, आज तेरे लिए मैं नियम तोड़ के दोबारा मेरी दाढ़ी पर हाथ फेरता हूँ। उन्होंने दाढ़ी पर दोबारा हाथ फेरा, उन्होंने हाथ देखा, ओहो, उन्होंने माथे पर हाथ लगा लिया, गजब, दूसरी बार में भी एक भी बाल नहीं है। चल, बोले अब आखिरी बार में, तीसरी बार तेरे लिए नियम तोड़कर मैं फिर दाढ़ी पर हाथ फेरता हूँ। उन्होंने, मौलवी साहब ने फिर दाढ़ी पर हाथ फेरा और देखा तीसरी बार भी बाल नहीं है। उसने कहा तेरे तो कर्म बिल्कुल फूट गए, तेरे जैसा पुण्यहीन कोई नहीं है, दुर्भाग्य से भरा हुआ है तू, तो अब चला जा, मैं तेरे को कोई भी सोने की अशर्फी नहीं दे सकता। उस व्यक्ति ने कहा, जिसने तारीफ की थी मौलवी साहब की, मौलवी साहब बोले कि दाढ़ी आपकी, अशर्फी आपकी, सोने की अशर्फी आपकी, और हाथ भी आप ही फेर रहे हैं, और किस्मत का मेरी का फैसला कर रहे हैं, गजब। बोले मौलवी साहब ये नहीं हो सकता। बोले मजा जब आएगा कि जब दाढ़ी आपकी होगी, हाथ में फेरूंगा, मेरी किस्मत का फैसला मैं करूंगा। मेरी किस्मत का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? भगवान महावीर स्वामी ने यही काम किया। कोई दूसरा आदमी आपकी किस्मत का फैसला नहीं कर रहा है, भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया। मैं, ये सबसे बड़ा ज्ञान अगर कोई है संपूर्ण जैन फिलॉसफी का, इवन इवन कृष्ण जी की गीता भी आप अगर उठा के पढ़ ले, तो एक फिलॉसफी है कि जो कुछ मैं हूं उसका कर्ता भी मैं ही हूं। मैंने जो कैसेट भरी है वो मुझे सुनने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं यश है, अपयश है, कीर्ति है, मैं रोगग्रस्त हुआ, मुझे हानि हुआ, लाभ हुआ, आखिर इसकी रिकॉर्डिंग तो मैंने ही की है ना। तो भगवान महावीर स्वामी ने, जो एक भगवान नाम का आदमी था, जो बहुत एक बड़ी सी कलम लिए सबका भाग्य लिखा करता था कि क्रांति मेहता के भाग्य में ये है, महक डागा के भाग्य में ये है, संगीता अरोड़ा के भाग्य में ये है, विजयंता के भाग में ये, सब ये जो भाग्य लिखा करते थे, भगवान महावीर स्वामी ने एक बड़ी जबरदस्त लगभग 2500 साल पहले क्रांति की कि उन्होंने उस बड़ी सी कलम के टुकड़े 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 कर दिए, अनगिनत टुकड़े कर दिए, और हर एक के हाथ में एक टुकड़ा पकड़ा दिया कि तेरी किस्मत का फैसला तू ही करेगा। ये नहीं हो सकता कि दाढ़ी मौलवी साहब की हो और किस्मत की तेरी का फैसला। तेरी किस्मत के फैसले के लिए तुझे ही दाढ़ी पे हाथ फेरना पड़ेगा मौलवी साहब, तब जरूर अशर्फी मिलेगी। कितनी बड़ी क्रांति भगवान महावीर स्वामी ने की। तो ये फिलोसॉफी के आप मुझे कोई दूसरे धर्मों की बहुत ज्यादा स्टडी नहीं है, लेकिन एज ए लेमैन, साधारण व्यक्ति की तरीके से आप दुनिया का कोई भी धर्म उठा के देख ले, उसमें भगवान की जो इंपॉर्टेंस है उतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं दी हुई है। भगवान यहाँ पर ये कहा गया है कि ये दूसरी विशेषता जैन फिलोसफी, 6 काय जीवों में इटसेल्फ में जीव है, वाटर इटसेल्फ इज लाइफ, दूसरे जीवों की बात नहीं है, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स। दूसरी बात है कि उस जो बड़ी सी कलम का टुकड़ा भगवान ने कर दिया कि अब मैं तेरा, कोई भी भगवान नाम का आदमी नहीं जो तेरी किस्मत लिखेगा, ये टुकड़ा ले लो और सब अपनी अपनी किस्मत खुद लिखो। अच्छे काम करो, अच्छा फल मिले, बुरे काम करो, बुरा फल मिले, लिखते जाओ, अपनी किस्मत लिखते जाओ। ये दूसरा हुआ, दूसरा काम हुआ। तो यदि हम ऐसा कहते हैं कि वहां भी अच्छे आदमी की जरूरत है, हमें बंद कर देना चाहिए। ये मिथ्यात्व है कि भगवान इसको उठा ले, बड़ा दुख पा रहा है, मिथ्यात्व है कि ये साहब 80 साल का हो गया, कैंसर पीड़ित था, बड़ा दुखी था, अच्छा हुआ चला गया, वो तो चला गया, हमने तो अपने कर्म मान लिए। जब कलम का टुकड़ा करके दे दिया गया सबको, भगवान ने क्रांति की, और ऋषभदेव भगवान, और ये जाना है ये कब से ये सारी थ्योरी चल रही है। भगवान महावीर स्वामी तो चूंकि उनका शासन में हम चल रहे हैं, और हर तीर्थंकर अपने अपने शासन
की स्थापना करके एक क्रांति करता है, जो एक जो सारे शासन में सुस्ती आ जाती है, कितने रूढ़िवादी पनप जाती है, गलत परंपराएं चालू हो जाती है, इसलिए वो तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने क्रांति की। इसके बाद में एक और क्रांति हुई। अब जब मैं इन सब चीजों से परिचय करूंगा तब कहीं मैं मोक्ष की बात कर सकता हूं। जब किस्मत मुझे खुद की लिखनी है तो मैं मेरे नाम में मोक्ष लिख दूंगा, मुझे क्या समस्या हो रही है। लेकिन मेरा अपने ऐसे परिचय ही नहीं है। एक बार मैं मेरे मित्र के सक्सेना साहब के गया था, तो मैंने उन्हें, सक्सेना साहब लगा, भाई क्रांति जी आए, जरा चाय लेके आओ। उनकी वाइफ ने, उनकी जो वेटर बाई थी, उसके हाथ थी, मैं चाय भेज दी। मैंने कहा भाई साहब मैं चाय कैसे पीऊं, तो मक्खी मरी हुई है इसमें। उन्होंने कहा कि, वो जो होस्ट थे वो सक्सेना साहब, उन्होंने कहा अरे सुनती हो, चाय दोबारा भेजो, मक्खी मरी हुई है। आवाज दी। बोले मैंने भेजी जब तो मक्खी मरी हुई नहीं थी, रसोई से आवाज आई मिसेस सक्सेना की। उन्होंने दोबारा चाय भेज दी। मैंने कहा सक्सेना साहब मक्खी मरी हुई है इसमें फिर। अब वो, उनकी वाइफ को बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर उन्होंने तिबारा चाय बना के भेजी और चाय के साथ खुद आई। मैंने कहा भाभी जी देखिए मक्खी मरी हुई है। भाई साहब बोले आपने गजब कर दिया, आपका चश्मा हटाइए, चश्मे पर मक्खी मरी हुई है। मैं तो चाहे आपको सही भेज रही हूँ, मैंने तीसरा का भेज दिया, हमें दिखाई नहीं दे रही है। मक्खी मेरे चश्मे में मरी हुई थी और मैंने तीसरा प्याला चाय का बनवा दिया, उसमें मुझे मक्खी मरी हुई थी। तो मुझे स्वयं को तो देखना आना ही पड़ेगा, ये मुझे तो अपने से परिचय करना ही पड़ेगा। प्रश्न ये है कि एक कंपनी का, कॉर्पोरेट का जो बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव था, उसको ड्यूटी लगाई दिल्ली से कि आप सुबह की फ्लाइट से जाइए और मिस्टर सोहनलाल से मिलके आइए। वो पहुंच गए, एयरक्राफ्ट से उतरे नीचे, वो नीचे भूल गए मुझे मिलना किससे। उन्होंने तुरंत ईमेल डाला दिल्ली कंपनी को कि बोले सर मुझे बताया जाए मुझे मिलना किससे। बोले आपको जिससे मिलना है उसका नाम सोहनलाल है और आपका नाम मोहनलाल है। उसको डाउट हुआ चेयरमैन को, ये कहीं दूसरा जिससे मिलना उसका नाम भूल गया, खुद का नाम भी भूल गया वो। तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा भाई तेरा नाम भी मोहनलाल। एक सज्जन डॉक्टर साहब के पहुंचे, डॉक्टर साहब प्रश्न ये है कि मोक्ष हमसे कितना दूर है, उसकी दूरी देखे तभी तो हम चल पाएंगे ना। अभी उसकी दूरी, हम दूरी नाप रहे हैं। आखिरकार मोक्ष हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन आखिरकार हम पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं, हम उस दूरी को नापने में लग रहे हैं। कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ की तो कान में सुनाई नहीं देता बिल्कुल। डॉक्टर साहब बोले मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास गए थे, अब मिसेस को लेके आइए। साहब वो तो आ ही नहीं सकती बिल्कुल, मैं तो कई बार कह चुका उनसे, आना ही नहीं चाहती वो। नहीं नहीं बोले मैं उनको देखे भी ना, क्या क्या आपको बताऊंगा क्या है। मैं बोले डॉक्टर साहब आपको बता दिया, वो बिल्कुल सुन ही नहीं पाती, क्या बात कर रहे हैं। चलिए बोले बोले आप ऐसा करिए, आप घर जाइए और मुझे बताइए, जैसे वो 10 फुट दूर से नहीं सुन पाती, या 20 फुट दूर से नहीं सुन पाती, या 30 फुट दूर से नहीं सुन पाती, ये तो बताएंगे ना। इस बात पे राजी हो गए वो घर गए, गेट खुला था, मेन गेट। उन्होंने जोर की आवाज लगाई, अजी सुनती हो आज खाने में क्या बनाया है। कोई रिप्लाई नहीं है। वाइफ किचन में थी, खाना बना रही थी, नो रिप्लाई। फिर वो अंदर, जो करीब 30 फुट दूर था मेन गेट, फिर वो ड्राइंग रूम में गए, 20 फुट दूर था। बोले मैं दोबारा तुमसे पूछ रहा हूँ आज खाने में क्या बनाया है। फिर सुन के देखा कोई आवाज नहीं, बड़े चिंतित हुए। फिर वो किचन के तुरंत बाहर चले गए, जो 10 फुट का गेट था उसमें, 10 फुट की किचन में गेट पे। मैं तुमसे तीसरी बार पूछ रहा हूं कि खाने में क्या बनाया है। वाइफ ने झल्ला के कहा, बोले मैं 3 बार जवाब दे चुकी हूँ, छोले भटूरे बनाए, तुम सुनते क्यों नहीं हो। अब उनको पता चला कान तो मेरे खराब। वाइफ तीनों बार जवाब दी है, उन्हें फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का पूरा रिप्लाई किया है, छोले भटूरे बनाए। डिफेक्ट मुझ में है और मैं दुनिया में ढूंढ रहा हूं, और फिर मैं कहता हूं कि मोक्ष जाना है मुझे। मुझ में ये जो 18 पाकिस्तान है वो भरे पड़े हैं। स्टार्ट करेंगे तो उसी चैप्टर पे कम से कम मिली तो 2-4 घंटे 10 घंटे लग जाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, एक बात निश्चित है कि श्रावक हो या साधु हो, 18वां जो पाकिस्तान है
उसमें इक्वलिटी है, बिल्कुल इक्वलिटी। पूज्य प्रमोद मुनि जी महाराज साहब ने अब जोधपुर में जब प्रवास था चातुर्मास में, तो उन्होंने व्याख्यान में कही कि देयर इज नो डिफरेंस इन द 18th पाकिस्तान सो फार एज श्रावक एंड साधु इज कंसर्न। मिथ्या दर्शन शल्य, अगर इस, क्योंकि इसमें साधु और बोले बाकी 17 पाकिस्तानों में कोई भी चेंज हो सकता है, वो चरित्र से संबंधित है, ये बिलीफ से संबंधित है, जिसको श्रद्धा कहें, विश्वास कहें या सम्यक दर्शन कहें, ये विषय, क्योंकि इसके बिना तो आप बोले श्रावक की कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। अगर आप श्रावक की कैटेगरी से बाहर आ गए तो फिर कुछ भी, फिर तो 18 में भी फर्क हो सकता है, 18वें पाकिस्तान। लेकिन जब तक दर्शन रूपी शल्य नहीं मिटा तब तक ना, चाहे वो साधु हो, चाहे वेश से साधु हो जाए, भाव से साधु, ये तो एक लाइफ का जो एटीट्यूड है कि मेरा परिचय मैंने जो कर लिया, अब उसके बाद मुझे किस रास्ते पर चलना है, ये मोक्ष का रास्ता है। उसकी जो प्रथम सीढ़ी है, सम्यक दर्शन इटसेल्फ में कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन का तो महत्व, अगर सम्यक दर्शन ही सब कुछ होता तो मान के चलिए फिर 14वें गुण स्थान तक सम्यक दर्शन ही चलता रहता। हम तो 4थे गुण स्थान पर ही बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन। 5वें में, 6ठे में, 7वें, 8वें, सब में सम्यक दर्शन को ही चलना था फिर तो सम्यक दर्शन तो जो वृक्ष है उसकी जड़ है, केवल जड़ है, वो दिखाई नहीं देता। आप जैसे धरती का लेवल है, उसके नीचे जड़ है। और जो 17 पाकिस्तानों पर कंट्रोल करना है, जो मोक्ष का मार्ग खोलता है और एक जीव दूसरे जीव को मोक्ष की प्रेरणा दे सकता है, चाहे वो साधु हो, श्रावक हो, कोई हमारा गुरु हो। और गुरु तो आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब जैसे गुरु मिले हमको, तो मुझे फिर एक 2 लाइनें याद आ गई। और आचार्य श्री हीरा मुनि जी महाराज साहब उनके पाठ पे विराजे। मैं अगर एक एक के गुण का व्याख्यान करूं आपके सामने तो मैं ये नहीं कह सकता। हिंडौन चातुर्मास जब था, मैं भी अपना जो पिछला टॉपिक छोड़ा उसको भी जोड़ूंगा अभी, कि हिंडौन चातुर्मास जब था आचार्य श्री का, जब प्रमोद मुनि जी महाराज साहब का अलवर में था 2015, लगभग 6 वर्ष पहले, तो व्याख्यान में किसी ने कह दिया कि अखंड बाल ब्रह्मचारी पूज्य श्री हीरा चंद्र जी महाराज साहब की जय। व्याख्यान चल रहा था, बीच में ऐसा मौका आया था कोई, उन्होंने व्याख्यान में कितनी अच्छी बात कही। ऐसे मतलब हमें तो एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि हमें हमारे गुरु आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट की जो प्योर में भी जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, तो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। आचार्य श्री क्या बोलते हैं कि बाबू, जिनने भी व्याख्यान में नारा लगाया था वो नवयुवक थे, बाबू मुझे अखंड बाल ब्रह्मचारी मत कहना। ये मेरे बगल में मनीष मुनि जी बैठे, ये बाल वय में छोड़कर, मैं तो 25 साल का था, बोले आचार्य श्री ने मेरा, मैं तो नागौर की गलियों में भटकता था। ये एक बड़े आचार्य व्याख्यान के मंच से, व्याख्यान के पाठ पर बैठकर हिंडौन में चातुर्मास में कह रहे हैं। तो बड़ा आचार्य अपनी ऐसी आलोचना कर सकता है? आश्चर्य, जस्ट सरप्राइजिंग। बोले कि मैं तो इधर उधर घूमने वाला था, 25 वर्ष की आयु में मैंने दीक्षा ली। आज आचार्य श्री 82 ईयर्स हो गए, तो आज समझो कितना चारित्र 57 ईयर्स का कोई मामूली बात है। लेकिन अलवर में योगेश मुनि जी महाराज साहब विराज रहे, ये मनीष मुनि जी मेरे बगल में बैठे, ये बाल व्यय से है। तो ये बोले ये बाल ब्रह्मचारी उसी वजह से आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब ने 9 वर्ष की दीक्षा ली। जिन्होंने अपने बाल व्यय में दीक्षा लिया वो ब्रह्मचारी, वो बाल ब्रह्मचारी कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। जब भी कभी बात करते हैं हमारे समाज के, जो मैंने मफतराज जी मनोज साहब बात करते हैं, और भी कोई बात करता है, बाबू बोले तो आचार्य श्री की जमाई हुई गद्दी है, इस पर तो मेरे अलावा कोई दूसरा भी बैठ जाता तो ये तो चलनी थी। कृपा किसकी है? आचार्य श्री की। हम ऐसे गुरु के शिष्य। आचार्य श्री हीरा हस्तीमल जी महाराज साहब, PS यादव साहब मेरे को याद आ रहे हैं, उनके मैं जीवन की घटना बता रहा हूँ। प्रताप सिंह जी यादव अलवर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये बात होगी 80 से 82 के 83 के बीच में, महावीर भवन में आते थे। अच्छा उनका धार्मिक प्रसंग था, भले ही वो यादव थे, साधु संतों का आया जाया करते थे। उन्होंने क्या सुना एक दिन व्याख्यान के अंत में भाषण दिया, बोले कि आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब जब सवाई माधोपुर विराज रहे थे 1974, मुझे याद आ रहा है 74 का चातुर्मास आचार्य श्री का था, बड़े आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब। तब मेरा असिस्टेंट
मतलब एडीजे था, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो वहां पर सोमनाथ जी मोदी वगैरह जो थे वो आचार्य श्री की सेवा में आया करते थे, वहां सवाई माधोपुर दर्शन करने। जस्टिस थे वो, जज थे हाई कोर्ट के। तो बोले मुझे हाजिरी में जाना ही पड़ता था। बोले मुझे आश्चर्य क्या हुआ कि आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब विराज रहे, लाइट जल रही नहीं, रात को पूरा कमरा भरा हुआ है और अंधेरे में मुझे दिख नहीं रहा आचार्य श्री कहाँ से बोल रहे हैं। और मैं मोदी साहब के साथ गया रात पड़े, तो आचार्य श्री वहां पाठ पे विराजे हुए कह रहे हैं आ जाइए मोदी जी और यादव साहब आगे आ जाइए। उनको मैं कहाँ से दिख गया? मुझे वो दिख नहीं रहे और उनको मैं दिख गया। और अंत में जब मैंने कहा कि आप चातुर्मास समाप्ति के पश्चात मेरा क्वार्टर एडीजे का अमुक जगह है, आप मेरे कृपा करके जाइए, वो घर आए और घर पर उन्होंने अन्न और मतलब अपना जो भी सामग्री थी वो ली, उनके अनुसार जल वगैरह जो भी, और ये कहा कि बोले यादव साहब, मैं बोले हाथ जोड़ के खड़ा था, यादव साहब अब तो आपके घर का अन्न भी ले लिया और नमक भी ले लिया, जल भी ले लिया, अन्न भी ले लिया, जल भी ले लिया। इतना सा बोल के आचार्य श्री चले गए। डिस्ट्रिक्ट जज अलवर के प्रताप सिंह जी यादव का ये कहना महावीर भवन की सभा में कि साहब अगले दिन मेरा डिस्ट्रिक्ट जज मतलब डीजे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनने का प्रमोशन ऑर्डर आ गया अगले दिन सुबह। कैसी कृपा आचार्य श्री की कि अब तो आपके घर का अन्न भी ले लिया और जल भी ले लिया, ये यादव साहब ने कहा। तो बोले बड़ी कृपा रही साहब उनकी। तो जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है, और काबिल गुरु जब मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो हमको इतना गर्व है कि हमारे आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज साहब, आचार्य श्री हीरा मुनि जी महाराज साहब और संत सती वृंद, इनका सानिध्य मिला और हमें ये परिचय करने का मौका मिला कि हम क्या हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें करना क्या है। और हम स्वयं ही कर्ता और भोक्ता, सब कुछ हम ही है। मोक्ष प्राप्त करना है तो मेरे हाथ में। मोक्ष प्राप्त करने का तो मैं एक छोटा सा फार्मूला आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर 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 गुरुओं की ऐसी कृपा है तो हम में ऐसी कैपेसिटी भी है। तो आचार्य श्री ने फरमाया कि पगले, तुम ये कह रहे हो पंचम काल में जन्म हुआ, लेकिन ये क्यों नहीं समझते हो कि सारी योनियों में सबसे बढ़िया मनुष्य योनि है। एक्चुअली मनुष्य योनि को कंपेयर किया है दुकान से। हमने हमारे शास्त्रों के जो टीका है उनमें भी पढ़ी होगी, ये दुकान है। और मकान क्या है? देवगति और नरकगति। कि जो दुकान पे कमाई करेंगे, अच्छी कमाई है तो घर में अच्छा वातावरण मिलेगा, कमाई करके जा रहे हैं। खराब कमाई की है तो दुखी होंगे घर जाके। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो देव में आ गया उसको दोबारा देव नहीं बनना, दोबारा नरक में नहीं जाना। जो नरक में है उसको नरक में नहीं जाना और देव नहीं बनना। तो बीच में एक ये सीढ़ी तिर्यंश की और ये मनुष्य गति की क्यों है? इसीलिए कि ये कमाई, जो भी आप कर्म इकट्ठे करते हैं, पुण्य पाप निर्जरा की, आपने मोक्ष का बंद किया कि मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, अमुक भव में होगा, ये सब कमाई करने का ये साधन है। और ये मनुष्य जन्म को मिलना इसीलिए था। 70 साल 80 साल या 100 साल की जो उम्र इस वक्त कही गई है, वो इसीलिए तो मिली है कि हम कमाई करें और मोक्ष चले। लेकिन हमने इसको व्यर्थ में कमा दिया, हमें यही पता नहीं है कि हमें करना क्या है। अब प्रश्न ये है कि मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त हो? तो मुझे एक लॉरी का किस्सा याद आ गया। लॉरी में इधर भगवान की मूर्ति रखी हुई थी मार्बल की, व्हाइट मार्बल की, और इधर टाइल्स रखी हुई थी छोटी छोटी, और दोनों एक ही में जा रहे थे। अब टाइल्स ने वो जो भगवान की मूर्ति थी मार्बल की, उससे कहा भगवान के घर में कोई न्याय नहीं, अन्याय भरा हुआ। तो वो मूर्ति ने पूछा क्यों, क्या हुआ? देख, मार्बल की जिस माइन से, जिस खान से तुझे निकाला, उसी से मुझे निकला। तेरा जो कलर सफेद है, मेरा कलर सफेद है। तू जिस लॉरी में माइन से और कटर तक आया, उसी लॉरी में मैं भी आया। क्योंकि वो ब्लॉक निकलता है पूरा का पूरा, एक व्हाइट मार्बल का या कोई सा भी मार्बल, पूरा एक ब्लॉक, एक पत्थर पहाड़ सा निकलता है, वो चल के आ रहा था। जिस कटर से तुझे काटा गया, उस कटर से मुझे काटा गया।
जिस मालिक ने तुझे खरीदा उसी ने मुझे खरीदा। जहां तू जिस मंदिर में जा रहा है लगने, उसी मंदिर में मैं जा रहा हूं, और तू जिस लॉरी से इस वक्त जा रहा है उसी लॉरी से मैं भी जा रहा हूं। जो मिस्त्री तुझे लगाएगा वो मिस्त्री मुझे लगाएगा। फिर देख, मैं टाइस हूं, मैं पैरों में आऊंगा और तू मूर्ति के रूप में वहां जाएगा, और तुझे सब लोग पूजेंगे, ढोक देंगे, वंदना करेंगे, तेरे पर माला चढ़ाएंगे। यह अन्याय नहीं है? इससे बड़ा क्या अन्याय होगा बता। ये टाइल कह रही है, व्हाइट कलर की टाइल जो मार्बल के ट्रक में रखी हुई जा रही है, लॉरी में रखी हुई जा रही है मूर्ति के सामने, और वो एक ही ब्लॉक से बने हुए। अब मूर्ति ने बड़ा सोच समझ के जवाब दिया कि देख, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन भगवान के अन्याय को मत कोस, भगवान को मत कोस। तो बोले किसको कोसूं फिर? बोले भाई, तेरे में और मेरे में थोड़ा सा ही फर्क है कि तुझे भी वही मौका मिला था, मुझे भी वही मौका मिला था। जो सिजल और हैमर, छेनी और हथौड़ी से सबसे पहले मेरा सिर बनाया गया, मैंने कष्ट सहन किए, चुप रहा। मेरे कान बनाए गए, बहुत वेदना हुई मेरे को, मैं चुप रहा, सहन करता रहा। आंख बनाई गई, उसके बाद नाक बना, मुंह बना, गर्दन बनी, फिर बॉडी बनी, हाथ बने। चुपचाप मैं महीनों तक वो सिजल और हैमर, छेनी हथौड़ी का मैं पूरा का पूरा वो प्रहार सहन करता रहा, और सहन करते 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 आज मैं इस स्थिति में आ गया। और तू सहन नहीं कर सका, तुझे जब टाची हथौड़ी या छेनी हथौड़ी से किया गया, तू खंड खंड हो गया, तू बिखर गया, तूने बर्दाश्त नहीं किया, पेशेंस नहीं था, तू बिखर के टाइल हो गया। इसलिए तू जिंदगी का एक उसूल ध्यान रख, एक सिद्धांत ध्यान रख कि जो कष्ट से बिखर गया, टूट गया, वो कंकर बन गया, और जो कष्ट को जिसने सहन कर लिया वो शंकर बन गया। तो कंकर और शंकर की हमारी स्टोरी, कितना सिंपल फार्मूला है कि हमारे पास में कोई भी विपरीत परिस्थितियां आए, कोई भी विपरीत परिस्थितियां आए, हमें नहीं डरना है, हमें नहीं घबराना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। तो क्यों नहीं मोक्ष का तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है कि टाइल्स कंकर बन सकती है और उसी का एक पार्ट शंकर बन सकता है। तो यही तो भगवान हमें भी विराजित है। एक और लेकिन ये छेनी हथौड़ी चलानी हमको ही पड़ेगी। मैंने आपको अभी पहले बता दिया कि वो कलम का तो टुकड़ा हो गया, कोई दूसरा आदमी कलम से आपका भाग्य नहीं लिखेगा, आपको स्वयं को अपना भाग्य लिखना होगा। न किसी हम सफर, न किसी हम सफर, न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो सिर्फ हम ही से निकलेगा। न किसी हम सफर, न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो सिर्फ हम ही से निकलेगा। अब प्रश्न ये है कि मोक्ष कहाँ है? मेरे मन में। जो एक और सुप्रीम बात जैन फिलॉसफी की, दो बातें मैंने की आपसे, 6 काय की, और दूसरी बात कि वो कलम के टुकड़े कर दिए गए, हर आदमी अपना अपना भाग्य स्वयं लिख रहा है। देयर इज नो गॉड जो आपका भाग्य लिख के दे रहा है, कोई राइटिंग नहीं कर रहा। अब एक विशेष बात और है कि दुनिया के सारे धर्म ये कहते हैं कि आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, आप सही डायरेक्शन में चले, मतलब दर्शन प्राप्त कीजिए, चरित्र भी पालिए, आप अच्छे बनिए, परोपकार करिए, करुणा की भावना रखिए, जितने गुण हैं वो अपनाइए, धर्म करिए, सब कहते हैं। ये जैन फिलॉसफी कहती है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, जितने गुण हैं वो आपको प्राप्ति नहीं करने, नहीं प्राप्त करने आपको। कितना बड़ा चैलेंज है। एक राजा को खबर हुई कि एक जो मेरे राज्य में जो शिल्पकार है, मूर्ति बनाने वाला है, वो हाथी को हूबहू हाथी बना देता है, बिल्कुल हूबहू। मैं चल के देखूं वो कैसे बनाता है आखिरकार, जैसे कोई साक्षात हाथी हाथी खड़ा हो, एलिफेंट। वो गया उसके पास, बोले शिल्पकार मुझे बताओ कि तुम हाथी कैसे बनाते हो। राजन, मैं हाथी नहीं बनाता। वो राजा चुप हो गया।
राजा ने फिर पूछा, शिल्पकार तुम मुझे बताओ हाथी कैसे बनाते हो? राजा मैंने आपसे कहा मैं हाथी नहीं बनाता। राजा का दिमाग चकरा गया, इतने बढ़िया बढ़िया हाथी खड़े हुए हैं उसकी कार्यशाला में और वो कह रहा हाथी नहीं बनाता। उससे फिर पूछा, बोले शिल्पकार बताओ तुम हाथी कैसे बनाते हो? महाराज मैंने आपको राजन जवाब दिया मैं हाथी नहीं बनाता। अब राजा को अपनी अपनी मिस्टेक पता चली, गलती पता चली। उन्होंने अपने सवाल को चेंज किया, अच्छा शिल्पकार ये बताओ ये हाथी बनता कैसे है? तुम कैसे बनाते हो ना करता रहा। अब शिल्पकार तुम ये बताओ, कलाकार तुम ये बताओ कि ये हाथी बनता कैसे है? राजन अब आपने सही सवाल किया है, मैं इसका जवाब देता हूँ। राजन मैं हाथी मैं नहीं बनाता, जो ग्रेनाइट की चट्टान का टुकड़ा, पहाड़ का टुकड़ा जो मेरे सामने बड़ा बड़ा ब्लॉक आता है, हाथी तो उसमें बना हुआ है। जैन फिलॉसफी ने यही कहा है कि सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र आपको कहीं बाहर से नहीं लाना, ये तो आपके अंदर है। तो फिर राजन ने पूछा, बोले ये हाथी बनता कैसे है? बोले राजन सुनिए, जब ये चट्टान पूरी मेरे सामने, हाथी से भी बड़ी चट्टान जब सामने मेरे जो शिप वाले हैं, जहाज वाले लाके रख देते हैं, तो मैं इसको देखता रहता हूँ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, राजन 7-7 दिन बीत जाते हैं मुझे इसे देखते हुए, और मुझे इसमें हाथी नजर आने लगता है। इस चौकोर चट्टान में मुझे हाथी नजर आने लगता है, और एक्स्ट्रा आइटम में बस छेनी हथौड़ी से निकाल देता हूँ। हाथी तो बना हुआ है इसमें, मैं कौन होता हूँ हाथी बनाने वाला? मुझे भी इतनी कला नहीं है जो मैं हाथी बना दूं। लेकिन हाथी जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसका जितना एक्स्ट्रा ग्रेनाइट है, नीचे से ऊपर से नीचे से पीछे से आगे सूंढ के, उसको मैं एक्स्ट्रा को निकाल देता हूँ। राजन की आंख खुल गई। तो जैन फिलॉसफी की ये ब्यूटी है कि जैन धर्म के सारे शास्त्र ये कहते हैं कि कोई ज्ञान आपके नहीं आएगा, कोई दर्शन आपको प्राप्त नहीं करना, आपके तो अंदर है। अब जो नेहाजी भी बात करती है, प्रमोद मुनि जी महाराज साहब भी, और जितने बड़े बड़े आचार्य विपश्यना की बात हो, ध्यान की, जो हमारे निर्जरा के 12 प्रकार है, उसमें जो ध्यान और कायोत्सर्ग अंतिम है, वही तो शिल्पकार करता था। वो जिस रोज हम ये ध्यान लगा लेंगे कि मोक्ष तो मेरे अंदर है, एक्चुअली मोक्ष में तो जाने में कहते हैं कि एक समय का भी पार्ट, एक समय में तो कई बार आंख झपक लेते हैं, उसका एक समय का पार्ट है। अगर ये 14 राजू लोग पार करके, इतना नीचे नरक है मान लो, हम मध्य लोक में, तिरछा लोक में, तो इतना अगर ये ट्रेवल करके पहुंच जाती है, तो इसका मतलब तो ये इसका मतलब तो ये 18 पाकिस्तानों का जो एक गैस इसमें भरी हुई है, मतलब इसमें तो गैस भरी हुई है, लेकिन 18 पाकिस्तानों के वजन ने इसको दबा दिया। कोई वजन है इसके ऊपर, वजन रखा हुआ है। इतना सिंपल प्रोसेस है मोक्ष जाने का। जैसे ही वो वजन हटता है, बिल्कुल जो छेनी हथौड़ी से जो एक्स्ट्रा आइटम इधर से उधर से, तो हम भी तो क्या कर रहे हैं, हम चाहे शास्त्र पढ़ रहे हैं कुछ भी है, तो हमारे सारे महापुरुष सारे गुरु यही तो बता रहे हैं हमको कि आपको कोई ज्ञान बाहर से कहीं नहीं आ रहा है, ये तो आपके अंदर समाया हुआ है। केवल ये जो एक आवरण ऊपर आ गया है, जो एक्स्ट्रा आइटम आ गए, उसको आप काटते जाइए, हटाते जाइए, और जैसे ये हट जाएगा, तो जिस वजन से दबी हुई है, ये अपने आप पहुंच जाएगी वहां पर। इसको ले जाने के लिए हमें कोई ट्रॉली नहीं चाहिए, कोई लॉरी नहीं चाहिए, कुछ तो नहीं चाहिए ना इसके लिए। और अगर ये सुपरसोनिक स्पीड कुछ भी नहीं है, पलक झपकने के साथ अगर अनेक समय पूरे होते हैं, और उसके कितने ही पार्ट में, उसमें भी एक समय के अंदर, एक समय से भी कितने फ्रैक्शन में ये वहां पहुंच सकती है, तो देखिए कितना स्मॉल ट्रेवलिंग है इसका। इससे फास्ट तो कुछ चल ही नहीं सकता। हमें तो सिर्फ ये करना है कि अपना ध्यान केंद्रित करके अपनी आत्मा पर लगाना है। देखते रहिए देखते रहिए देखते रहिए। उसने कहा राजन हाथी तो इसमें बना हुआ है, मैं क्या बनाऊंगा? मैं तो एक्स्ट्रा आइटम को हटा रहा हूँ। तो मुझे तो एक्स्ट्रा आइटम ही को तो हटाना है, और करना क्या है? मुझे तो कोई बाहर से तो कोई चीज लानी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लानी है। ये जो ट्रेवलिंग है, मेरा परिचय स्वयं करूं, मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है यहाँ आने का, मुझे मनुष्य जन्म बिजनेस करने के लिए मिला है, उद्योग लगाने के मिला है, किस लिए मिला है? ये तो, और ये अगर ये लगाएं कि इतने एक पूर्व की आयु 10,000 साल के, इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट आयु है, सबसे शॉर्टेस्ट आयु ये यही है जो 72 साल की भगवान महावीर स्वामी ने बिताई। अगर भगवान महावीर स्वामी 12.5 साल की मेहनत करके मोक्ष प्राप्त कर लिया, हम कहते हैं 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ और भगवान महावीर के कर्म एक तरफ, तो कितने कर्म 12.5 साल में खपा लिए, हमारी कल्पना से बाहर।
लेकिन जब छेनी हथौड़े का प्रहार हुआ तो वो टाइल के रूप में टूट नहीं गए। वो शंकर कैसे बने, वो भगवान कैसे बने कि जब उनके सर पे चोट लगी, कान पे चोट लगी, संगम ने खीर पकाई, मच्छर छोड़े, ये किया वो किया, वो बराबर कि मैं कोई भी डिस्टर्ब, उन्होंने व्रत ले लिया कि मैं किसी भी प्रकार से कोई भी उपसर्ग आएगा तो बिल्कुल भी रत्ती भर किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जो होता है होने दीजिए। बस इतना सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल मोक्ष जाने का। तो हमारा आपको सबको समय लगभग 5 मिनट बचे, तो इस विषय पे तो और काफी बात की जा सकती है, लेकिन समय अब हो रहा है। मैं सर्वप्रथम तो मैं ये निवेदन कर दूं कि जो श्रीमती कमला मेहता अपने बच्चों के साथ में, मेरे को भी बहुत कहा गया था भाई जिम कॉर्बेट पार्क चलो, मैंने कहा मैं नहीं चलूंगा, मुझे दूसरा काम है। वो वहां पर शायद ये सुन रही होंगी। तो उन्होंने कहा कि जब पूर्णिमा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि युवती मंडल में पापा का क्या काम। तो युवती मंडल में अगर मेरे जैसा अल्प बुद्धि का व्यक्ति, जिसको ना प्राकृत का ज्ञान है ना संस्कृत का ज्ञान है, आपके सामने आ गया, तो मैं समझता हूँ कि मैं आपसे कुछ ना कुछ सीख कर ही जाऊंगा, और सीखने के लिए मैं आया हूँ। आपको बताने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस अवसर को आपने मुझे प्रदान किया, मेरा स्वयं का स्वाध्याय हुआ, ये मुझे बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। आधा पौन घंटा बातचीत हुई। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और मेरे द्वारा कोई भी मिथ्या बात की गई हो तो मैं हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ। और अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए 2 ही लाइन कहता हूँ कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है, अगर वक्त मिला फिर दिल की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर जय।